हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो ध्यान रखिए और सच में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये चैप्टर 6 है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम है चैप्टर का। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न about algebraic expression and their addition, subtraction, etc. In this chapter, we shall review these concepts in brief and extend the ideas of multiplication and division on algebraic expression. तो हमने कुछ डिस्कस किया था algebraic expression के बारे में। तो इसमें सिर्फ हम जोड़ना घटाना समझेंगे और साथ ही साथ कुछ गुना और भाग का भी इसमें कंसेप्ट आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, लेकिन फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको। तो कांस्टेंट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा जो टर्म लिखा है उसको कांस्टेंट बोलेंगे। और ABCD या XYZ ये कुछ भी मतलब A to Z कुछ भी लिखा रहे तो वेरिएबल का टर्म हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट के लिए बोला जा रहा है सबसे पहले इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रा में दो तरह की बात करेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे और एक हम वेरिएबल की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और वेरिएबल symbol which takes various numerical values is known as a variable। मतलब एक ऐसा सिंबल जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज को बात करें, मैंने वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने ऐसा वैल्यू जो चेंज होता रहेगा, बदलता रहे। जैसे मान लीजिए हमने p दे दिया तो p की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा जो वेरियस बहुत ज़्यादा या अलग अलग डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो एग्जांपल्स हम समझते हैं। ए perimeter of a perimeter P of a square of side S is given by the formula P is equal to 4S। ठीक है, मैंने एक पेरीमीटर का देखा, मान लीजिए पेरीमीटर P है और P is equal to 4 into S है। तो यहाँ पे जो 4 है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू और P और S जो है यहाँ पे बोलेंगे वेरिएबल वैल्यू। Second, the circumference C of a circle of a radius r is given by the formula C is equal to 2 pi r। तो यहाँ पे 2 और पाई ये कांस्टेंट है और C और R जो है यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बात करते चले जा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by some or all of 4 fundamental operations plus minus multiply and division is called algebraic expression। यानी algebraic expression को अगर और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो कैसे समझेंगे, ऐसा मतलब वो ऐसा होगा जिसमें कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा, और वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या तो प्लस के साथ या तो माइनस के साथ या मल्टीप्लाई के साथ या डिवाइड के साथ कनेक्ट होंगे। द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके क्या क्या टर्म हो देखते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के टर्म्स को बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल करेंगे 5 - 3x + 4x स्क्वायर y is an algebraic expression consisting of 3 terms namely 5 - 3x and 4x। देखिए यहाँ पे 5 है, -3x है अब प्लस 4x स्क्वायर, तो 5 है, 3x है और 4x स्क्वायर y है। ये क्या है, टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो ऐड है या मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी को यहाँ समझाया, प्लस और माइनस के साथ क्या करेगा, उसको सेपरेट किया जाएगा। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस और प्लस के साथ सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 7x स्क्वायर - 5xy और प्लस y स्क्वायर z - 8। इसकी बात अगर हम कर लें इसमें क्या है ना कि इसमें भी माइनस के साथ और प्लस के साथ और फिर माइनस के साथ ऐड किया गया। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 टर्म है। तो ये 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन है।
वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मोनिनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, क्वाड्रोनोमियल होगा, पोलिनोमियल बोलते हैं अलग से। तो मोनो का मतलब है सिंगल, एक टर्म होगा, जैसे 5x है या 2xy है, कॉमा दे दिया ना अलग अलग है, या 7 है माइनस का, या -3a² एक टर्म है। ये क्या है मोनोमियल। बाइनोमियल दो टर्म होगा, जैसे 2a + 3b, 8 - 3x एक साथ है ये, फिर ये एक साथ है, तो ये x² - 4xy², ये एक टर्म, दो टर्म मिला के एक एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ भी 8 - 3x दो टर्म मिला के एक एक्सप्रेशन है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे ट्राइनोमियल की बात करें तो 3 टर्म हो गए, यहाँ देखिए a है, 2b है, 5c है, a + 2b + 5c, ये 3 टर्म मिला के एक एक्सप्रेशन है, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। यहाँ देखिएगा x + 2y - 3z, ये 3 टर्म मिलाकर ट्राइनोमियल है। x³ - y³ - z³, ये 3 टर्म मिलाकर एक एक्सप्रेशन है, तो ट्राइनोमियल कहलाएंगे। जैसे क्वाड की बात करें तो 4 हो गया, एक x है, y है 2 और z है, फिर -5 है, तो ये 4 टर्म मिलाकर है। यहाँ भी x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये 4 टर्म है, तो ये क्या है क्वाड्रोमियल है। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। तो फैक्टर्स हैं, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मतलब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो, गुना होगा। तो अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट होगा फैक्टर उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर, और वाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर। और जो वेरिएबल होगा x y z उसको बोलेंगे लिटरल फैक्टर। तो दो तरह के फैक्टर हैं, एक वेरिएबल, एक होगा न्यूमेरिकल फैक्टर जिसको कांस्टेंट बोलेंगे, और एक होगा वेरिएबल फैक्टर जिसको लिटरल फैक्टर बोलेंगे। अब हम बात करें कोफिशिएंट की, तो इन द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इन द टर्म। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। इन 5xy, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x इज 5y एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज 5x। समझ ना। अगर हम x की कोफिशिएंट करेंगे तो 5 और y उसका कोफिशिएंट है, और हम y की बात करेंगे तो 5 और x कोफिशिएंट है, और मतलब y की बात करेंगे तो 5x कोफिशिएंट होगा, और हम अगर x की बात करेंगे तो 5y कोफिशिएंट होगा। यहाँ बात करते हैं -6ab में, तो यहाँ पे अगर हम a की बात करेंगे तो -6b इसका क्या होगा कोफिशिएंट होगा, और अगर हम b की बात करेंगे तो -6 से इसकी कोफिशिएंट होगी। अगर हम a की बात करेंगे तो a के लिए -6b ये कोफिशिएंट होगा, और अगर हम b की बात करेंगे तो -6a ये कोफिशिएंट होगा। बात हो गया आपकी गाड़ी में। y की बात करेंगे -y, तो -y हमने मान लीजिए यहाँ लिखा, तो इसकी कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे -y का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 है, क्योंकि y में क्या मल्टीप्लाई है, तो y में -1 जो है वो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम y की बात करेंगे तो -1 उसका क्या है कोफिशिएंट है। हमने कांस्टेंट टर्म की बात की, तो कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म के लिए हम जैसे मान लीजिए x² + 5x - 3 दिया, तो देखिए यहाँ x वाला टर्म है, यहाँ x वाला टर्म, तो क्या है ये वेरिएबल है, या -3 जो बचा ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लाइक, और लाइक बात करेंगे एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, तो इसमें बात करें इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। समझ गए। अगर किसी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेम एक ही तरह का मतलब टर्म या सिमिलर टर्म हो तो उसको क्या बोलिएगा, उसको बोलिएगा लाइक टर्म। और एक ही तरह का लिटरल फैक्टर अगर एक ही तरह का नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए यहाँ ऐड करते हैं 5x² - 7x + 3, -8x² + 2x - 5 एंड
7x² माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको ऐड कैसे करेंगे तो ये देखिएगा। देखिए यहाँ टर्म देखिए, x² का टर्म यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो पहले इसको जोड़ दीजिए। तो हम 5x² को 7 में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12, ये और ये मिलकर 12 हो जाएगा और माइनस का 8 है। तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4, बच जाएगा 4। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4x² ये टर्म हो गया। और फिर हम बात करते हैं -7x यहाँ पे है, आगे बढ़िए यहाँ पे 2x है तो -5x हो जाएगा। फिर आगे इधर तो यहाँ देखते माइनस का x है तो 7 और 1 8 -8x, उसमें से 2x चला गया तो बच गया माइनस का 6x। समझ आए ना। देखिए 5x² का काम हो चुका, इसका काम हो चुका, इसका काम हो चुका, बच गया ये अभी। तो ये लिया हमने, ये लिया तो 5 में से 7 में से 2 गया 5, 5 में से और फिर ये माइनस वाला टर्म तो जुड़ जाएगा तो 6 माइनस का 6। अब बच गया इधर 3 है, यहाँ -2 है तो 3 और -2 करें तो 1 बचेगा प्लस वाला। और फिर यहाँ -5 है तो 5 में से +1 करेंगे तो यहाँ माइनस का 4 बचेगा। तो 4x² माइनस का 6x माइनस 4, ये टर्म आपका मतलब इसका एडिशन हो गया, ये आंसर आपका कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3x² माइनस 1/5x प्लस 7/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस -1/4x² प्लस 1/3x माइनस 1/6। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का ब्रैकेट स्टार्ट -2x² माइनस 1/2x प्लस 5। इसको हमको ऐड करना है। तो पहले x² वाला टर्म को देखते हैं। यहाँ 3x² है और यहाँ पे माइनस का 2x आएगा तो ये दोनों करेंगे तो हमारा टर्म कैसा होगा 1x² हो जाएगा प्लस वाला। और फिर बच गया मेरे पास अच्छा चलो ऐसे करते हैं, इसको पहले इजी करते हैं, स्मॉल एक्सपेंड करते हैं। 3x² माइनस x/5 प्लस 7/3। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस का 1/4x का स्क्वायर और फिर प्लस 1/3x माइनस 1/6। फिर इसकी ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये टर्म आएगा माइनस का 2x² माइनस 1x/2 या 1x/2 और प्लस का 5। यहाँ ये वाला टर्म x² वाला, ये x² वाला और यहाँ x², इसको एक साथ रखेंगे तो 3 में से 2 चला गया तो 1x² बचा, ये है 4x²। तो मैं इसको फिर आगे लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ जो टर्म है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो टर्म है 3x² तो मैंने लिख दिया 3x², माइनस का 2x² तो माइनस का 2x² लिख दिया मैंने, 3x² माइनस का 2x और माइनस का 1/4x² माइनस का 1/4x²। तो ये 4x हो गया। ठीक है। और फिर बाकी जो था टर्म, जिससे हमारे पास और टर्म क्या था वो x माइनस का x/5 तो हमने लिख दिया माइनस का x/5। फिर हमारा टर्म क्या था x/3 1 × x/3 तो हमने लिख दिया x/3। फिर माइनस का x/2 है यहाँ पर टर्म तो हमने फिर लिख दिया माइनस x/2। और फिर जो बच गया कांस्टेंट टर्म तो 3x² माइनस 2x² माइनस 1/4x²। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। ये दोनों करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा मेरा 1x² और ये हो जाएगा माइनस 1/4x²। तो देखते हैं इसको, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ 1 4 और 5 का मैं एलसीएम लेता था, हमने एलसीएम ले लिया तो 5 का 20 हो गया। तो यहाँ पे 20x² माइनस ये 5x और फिर हो जाएगा माइनस, अच्छा हम फॉल्स है यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 सेकेंड देख लीजिए ऐसा फिर से, सॉरी इसका एलसीएम 1 4 का 4 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4x² और माइनस का x²।
हम बात करेंगे इसकी तीनों की। इस तीनों की एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 हो जाएगा, 5 3 6 एंड 5 15 15 30, इसको 30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, और 6x ये हो जाएगा प्लस का 10x, और ये हो जाएगा माइनस का 15x प्लस, इसके एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 1 प्लस 30, इसको करते हैं तो ये होगा 3x² बाई 4, इनको करते हैं तो ये है 10, तो प्लस माइनस इसमें करेंगे तो प्लस का 4x होगा, 4x प्लस वाला 15 में से 4 चला जाएगा तो बच जाएगा 11, माइनस का 11x बाई 30, तो माइनस हम यहाँ दे चुके ना एक साथ, प्लस फिर यहाँ करेंगे तो 14 15 30 45 बाई 6, इसको चाहेंगे तो हम कट कर, जैसे यहाँ पे कट करते तो होता 3 से, तो 15 3 45 3 दूनी 6 ऐसा कुछ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा 3x² बाई 4 माइनस 11x बाई 30 प्लस, हम इसको कितना ऐड किया था एक बार फिर मिला लेते हैं 7, और यहाँ देखते हैं 3 6 1 का एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन हमने दे दिया मिस्टेक से, क्वेश्चन में दिया, देखिए यहाँ पे माइनस 1/6 है, हमने दे दिया है प्लस वाला 6, तो गलत हो गया, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ये होगा माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, जब यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ हो जाएगा 43, तो हो गया 43 हुआ, तो कट नहीं होगा, तो बस यही मेरा आंसर हो गया, यानी मेरा आंसर क्या हुआ 3x² बाई 4 माइनस 11x बाई 30 प्लस 43/6, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थोड़ी बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, तो मेरा क्वेश्चन है 4x² माइनस 6x², इस दोनों को घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2x², समझ आया ना। फिर इसको और अच्छे से समझते हैं, एक क्वेश्चन में दिया 2x² माइनस का 5x प्लस 7, इसमें से हमने माइनस कर दिया 3x² प्लस का 4x माइनस 6, ये हमने क्या कर दिया, हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया है, हमने इसको माइनस किया है, तो हमें जब इसको माइनस करना है तो ध्यान दीजिएगा, इतने को माइनस करना है, इतने को घटाना है, इसमें से इस पूरे टर्म को माइनस करना है इस पूरे टर्म से, तो ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो माइनस चला जाएगा यहाँ, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस का 3x², फिर माइनस का 4x और माइनस मिलकर प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस 3x² है और यहाँ 2x², है तो ये मिल के क्या हो जाएगा माइनस का 1x², ये माइनस का 4x है और यहाँ माइनस का 5 है, तो माइनस का 9x हो जाएगा, ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 6 है, 6 6 12 13 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ये आप समझ गए, माइनस का आंसर आपका है माइनस का 1x² माइनस का 9x और प्लस का 13, इसी क्वेश्चन को उलट दे, इसमें से इसको घटाए ना, अब उल्टा कर दे, मतलब अभी इतना टर्म में से इतना टर्म को हमने माइनस किया, अगर हम इतना टर्म को इतना टर्म में से माइनस करें, जैसे क्वेश्चन में यहाँ दिया आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 5x प्लस 7 फ्रॉम 3x² प्लस 4x माइनस 6, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं और देख, ये एग्जाम्पल 1 है, 3x² माइनस 4x माइनस 6 में से हम घटाते हैं माइनस का 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसको जब हम करते हैं तो ये देखिएगा 3x² है प्लस का 4x है माइनस का 6 माइनस का 2x² माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 5x और माइनस प्लस मिलकर माइनस 7 हो जाएगा, ये चूंकि माइनस है तो अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो माइनस 2x होगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5x, और ये माइनस जब यहाँ आएगा तो प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस का 7 तो 7 माइनस का 3x² और 2x² प्लस का 3x² माइनस का 2x², ये मिलकर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, अब प्लस का 4x, अब प्लस का 5x मिलकर हो जाएगा प्लस का 9x, -6 और -7 मिलकर हो जाएगा -13। ये हो गया आपका आंसर। ये सब्सट्रैक्ट का रूल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। टेक अवे 8/5x² -2/3x³ प्लस 3/2x -1 फ्रॉम x to the power 3/5 minus 3/2x² प्लस 2/3x प्लस 1/4। इसको घटाना है। तो मैंने पहले ही बताया है कि करना क्या है। पावर देखिए, यहाँ x पावर 3 है, इधर x पावर 3 का यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है, तो आगे बढ़िए, यहाँ है तो हाँ यहाँ है, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ रखेंगे। तो हम जब करते हैं तो देख लीजिए, इन दोनों टर्म को हम एक साथ रखते हैं, x के पावर 3/5 और यहाँ माइनस, देखिए माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2/3 x के पावर 3 एक साथ हमने लिख दिया। फिर देखिए x स्क्वायर टर्म यहाँ है, तो माइनस का 3/2 x² और इसमें x का टर्म क्या है, यहाँ पे है, ये माइनस है तो अंदर जाएगा, तो -8/5 x का स्क्वायर, 8/5 x स्क्वायर। फिर हम क्या देख रहे हैं, x वाला टर्म, तो देखिए यहाँ पे 3/2x है और यहाँ पे 2/3x है, दोनों क्या है देखते हैं, तो प्लस का 2/3x और यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो यहाँ -3/2x हो जाएगा, -3/2x हो जाएगा। फिर यहाँ 1/4 है, प्लस का 1/4 और यहाँ पे माइनस जब यहाँ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 + 1। अब हम देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे तो 3x³ प्लस यहाँ हो जाएगा 10x³ इसके पावर 3 माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 10 एलसीएम होगा, तो ये 15x² और यहाँ हो जाएगा माइनस का 16x², ठीक है, x²। इस दोनों में हम कॉमन माइनस एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 9x। अब हम बात करते हैं 1/4 और प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ तो 1 रहेगा प्लस यहाँ हो जाएगा 4, तो ये मेरा टर्म हो गया। अब इसको फिर से लिखते हैं, मेरे पास अभी जो टर्म बचा है वो है 3x³ प्लस 10x³/15 माइनस 15x² माइनस 16x² 10, और फिर बचा प्लस का 4x माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 9x/6, अब प्लस 1 प्लस 4/4, ये मेरा टर्म है। तो हम इस वाले को करते हैं, 10 और 3 13, 13x/3/15, तो हम लिख सकते हैं 13x⁻³ इस वाला टर्म को करेंगे तो बटा में है तो 10 लिख देते हैं, बटा में 15, 30 और 31, तो माइनस का 31 x का स्क्वायर, इसको करें हैं तो माइनस का 31 x² माइनस का 31 x²/10। इसकी बात करते हैं तो माइनस का 5x/6 माइनस 5x/6, इसकी बात करते हैं तो 5/4। तो ये टर्म हुआ मेरा आंसर इसका, यानी हम कह सकते हैं 13x² x³ 15 -31 x² 10 -5x/6 प्लस 5/4, ये इसका आंसर हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।